Jai Hind dear students, welcome in online classes of Sri Ram Public School. I am साधना द्विवेदी. I am your हिंदी टीचर. तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 15 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था काल. काल का अर्थ मैंने बताया था कि काल का सामान्य अर्थ होता है समय, जिसमें मैंने आप लोगों को काल के बारे में बताया कि काल किसे कहते हैं. क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं. काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल. फिर भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं. तो इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था और इसका प्रश्न उत्तर भी बताया था कि कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा, एक्सरसाइज भी बताया था. तो पाठ 15 आपका पूरा हो गया है. आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 16 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है अव्यय अथवा अविकारी शब्द. अव्यय और अविकारी शब्द. अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहते हैं. अव्यय या अविकारी शब्द का अर्थ है विकार रहित या परिवर्तन रहित शब्द. ठीक, अव्यय का अर्थ क्या होता है? विकार रहित शब्द. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अव्यय के बारे में. तो अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं. तो देखिए बच्चों, ये आपका हिंदी व्याकरण का पाठ 16 है, जिसका नाम है अव्यय या अविकारी शब्द. अव्यय या अविकारी शब्द का अर्थ है विकार रहित या परिवर्तन रहित शब्द. ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं. तो ये आपका अव्यय का परिभाषा हो गया. जैसे वह तेज भागता है, तो वह तेज भागता है, तो जो तेज है वो कौन सा शब्द है? अव्यय शब्द है. क्योंकि चाहे आप लिखोगे वह तेज भागता है तो भी वो तेज ही लिखा जाएगा. अगर उसको आप बहुवचन में लिखते हो, वे तेज भागते हैं, तो तेज तेज ही रहेगा. स्त्रीलिंग में लिखते हैं लड़की तेज भागती है, तो फिर तो भी तेज ही लिखा जाएगा. यानी आप किसी भी तरीके से परिवर्तन करोगे तो तेज को परिवर्तित नहीं कर सकते. केवल आप क्रिया को परिवर्तित करोगे या फिर संज्ञा अथवा सर्वनाम को. तो जो शब्द किसी भी कारण से परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं. ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया. अब आगे मैं पढ़ाना चाहती हूँ. देखिए आगे मैं क्या बता रही हूँ कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं. अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है. वे सदैव एक समान रहते हैं. अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो तेज शब्द है वो कभी भी नहीं परिवर्तित होगा, वो सबके साथ तेज ही लिखा जाएगा. चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो एक वचन हो, चाहे वो बहुवचन हो, तो सब में वो क्या लिखा जाएगा? तेज ही लिखा जाएगा. फिर बता रही हूं मैं कि अव्यय के भेद कितने होते हैं. अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं. कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात. ठीक, अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं. सबसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और पांचवा है निपात. तो आज मैं आप लोगों को केवल क्रिया विशेषण के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये जो पाठ है आपका अव्यय और अविकारी शब्द, ये थोड़ा लंबा है. तो आज मैं केवल अव्यय के एक भाग के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ. तो ध्यान पूर्वक सुनिए. अव्यय का सबसे पहला जो भेद है वो क्या है? क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द. ठीक, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं. अब देखिए, विभूति सुंदर लिखता है. लिखना क्या है? क्रिया है. सुंदर क्या है? वो विशेषता बताई गई है. तो ये हो जाएगा आपका क्या? क्रिया विशेषण शब्द. योगेंद्र यहां रहता है.
अब यहाँ पे रहना क्या है, क्रिया है, और कहाँ पे रहता है, यहाँ रहता है, तो यहाँ जो है वो क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। प्रमिला प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो स्कूल जाने का काम हो रहा है यहाँ पर। कितने दिन जाती है, प्रतिदिन जाती है। पिताजी दिल्ली से परसों आएंगे, तो यहाँ पर परसों आएंगे, यानी आपको आने का पता चल गया कि वो कब आएंगे। तो ये जितने भी नीले रंग से लिखे हुए शब्द हैं वो क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, यानी वो क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण की परिभाषा दी गई है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। ठीक, आप कैसे लिखोगे, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इतना तो आप लोगों को पता चल गया। अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद। ठीक, यहाँ पे देखिए क्रिया विशेषण के उदाहरण भी दिए हैं, और भी उदाहरण दिए हैं, जैसे धीरे धीरे चलो, आप इधर उधर मत जाना, आप यहाँ कहाँ रहते हो, या आप यहाँ कहाँ रहते हैं, थोड़ा बहुत खाना खा लो, मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ, आप सब बारी बारी मेरे पास आओ। तो ये जितने भी इसमें इस वाक्य में नीले नीले रंग के शब्द लिखे हैं वो सब क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम आप लोगों को कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बता रहे हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात होता है। काल मीन्स मैंने बताया था ना कि काल का सामान्य अर्थ होता है समय, तो इसमें भी वही अर्थ है कि जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आपको अभी मिलना है या आपको अभी मिलना चाहिए, तो अभी जो है वो समय बता रहा है। वह प्रतिदिन प्रातः काल सैर करने जाता है, तो प्रतिदिन जो है वो समय बता रहा है। वह लगातार परिश्रम कर रहा है, तो लगातार भी जो है वो क्या बता रहा है, समय बता रहा है। आप कब आएंगे, तो कब जो है वो भी समय ही है। ठीक, तो इस तरीके के जो भी शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य के होने के स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भीतर आइए और मेरे पास बैठिए, तो भीतर आइए, कहां पर आना है, भीतर यानी अंदर। तो ये जो है क्या है, भीतर, अंदर, बाहर, ये सब क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य स्थानवाचक शब्द मतलब कुछ और भी शब्द आपको बताए जा रहे हैं, जैसे आगे, पीछे, इधर उधर, चारों ओर, एक ओर, यहाँ वहां, जहां, कहीं, सर्वत्र। तो इस तरीके के जितने भी शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होंगे। अब हम आप लोगों को बताएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, जो शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी, परिमाण मीन्स पता है क्या होता है, परिमाण मीन्स होता है मापतौल। तो जो शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना खाओ जितना पच जाए, बस अधिक कष्ट मत करो, वह बहुत काम करता है, जी भर खाओ, यह आपका अपना ही घर है। तो ये जितने भी शब्द हैं ये किसके उदाहरण हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कुछ और भी उदाहरण यहाँ पे दिया है, जैसे कि थोड़ा बहुत, जितना, उतना, इतना, अधिक, कम, न्यून, तनिक आदि। ये जितने भी हैं शब्द वो सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। फिर आपका चौथा आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में रीति संबंधी विशेषता को प्रकट किया जाता है। ठीक है, जो शब्द क्रिया की रीति संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
रीति मीन्स होता है तरीका अथवा ढंग, किस तरीके से काम हो रहा है इसमें पता चलता है। अब जैसे देखो धीरे धीरे बोलो, किस तरीके से बोलने का काम यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है, धीरे धीरे बोलने के लिए कहा जा रहा है। वह अचानक आ गया, तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण और भी आपके पुस्तक में दिए हैं, जैसे ऐसे, वैसे, जैसे, बारी बारी, ज्यों ज्यों, अचानक, अकस्मात, सामान्यतया, साधारणतया, रुक रुक कर आदि। तो इस तरीके के जो भी शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये तो आपके हो गए, जितने भी थे मैंने आप लोगों को बता दिया। और एक बचता है निपात, ठीक है। तो निपात जो है वो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, निपात आगे की कक्षा में पढ़ाया जाएगा। निपात के बारे में आपको आगे की कक्षा में बताया जाएगा। अभी आप लोगों को केवल 4 प्रकार के क्रिया विशेषण के बारे में ही बताया जाएगा। तो आगे आपका है कि आओ दोहराए, मतलब जो भी आप पाठ में पढ़े हो उसके बारे में दिया गया है। जैसे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और अंतिम नहीं दिया है, यहाँ पे 4 ही भेद बताया गया है। 5वां आपकी पुस्तक में बताया गया है, चैप्टर में बताया गया है कि 5वां निपात होता है। चलिए फिर है जो क्रिया विशेषण शब्द कार्य के होने के समय का बोध करवाएं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द कार्य के होने के स्थान का बोध करवाएं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने के ढंग का बोध हो, ठीक है, जिसे मतलब तरीका पता चले, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस तरीके से आपकी चैप्टर का ये सार हो गया कि मैंने इतना बता दिया गया है इसमें। अब आपका आता है मौखिक प्रश्न, ठीक है। मौखिक प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्रिया विशेषण से क्या अभिप्राय है। क्रिया विशेषण से क्या अभिप्राय है, क्रिया विशेषण से अभिप्राय है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, नाम बताइए। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, ठीक। 4 भेद बताया गया है तो 4 ही आप लिखिए, ठीक। आपके पाठ में कितने भेद बताए गए हैं, 4 भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब देखिए उनका नाम लिख दीजिएगा, क्रिया विशेषण के जो भी भेद होते हैं, जैसे स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, ये 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी इसमें अब प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो अव्यय या अविकारी शब्दों से क्या अभिप्राय है, इसके कितने भेद हैं, नाम लिखिए। तो अव्यय शब्द की परिभाषा लिख दीजिएगा और इसके कितने भेद हैं उसके बारे में लिख दीजिएगा और उसका नाम लिख दीजिएगा। तो इसके कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये 5 भेद हैं। फिर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कोई 2 उदाहरण लिखिए वाक्य के रूप में। तो वाक्य के रूप में आपको लिखने हैं स्थानवाचक के, तो जैसे पेड़ के नीचे गाय चर रही है, तो वो कहां पर, पेड़ के नीचे, ठीक है, इस तरीके का हो गया। तो या और भी लिख देना, एक कितने लिखने हैं आपको, 2 उदाहरण लिखने, एक हो गया। तो कुर्सी को एक और रख दो, ये हो गया। देखो बाहर कौन खड़ा है, ये हो गया। तो इस तरीके को कोई भी 2 उदाहरण आप लिख दीजिएगा। फिर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ठीक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा लिख दीजिएगा और कुछ उदाहरण लिख दीजिएगा। फिर है उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो सबसे पहला प्रश्न है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं।
जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, दूसरे में क्रिया विशेषण हो जाएगा। तीसरे में अजीत सुबह दौड़ लगाता है। वाक्य में सुबह क्रिया विशेषण का भेद है। ठीक है, तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है दाएं, दिन भर, अवश्य, उतना, जितना, तो यहां हो जाएगा दाएं। ठीक, इतना आप लोगों को पता चल गया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अचानक होगा। क्रिया विशेषण के भेद हैं, कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। फिर है उचित क्रिया विशेषण शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में हो जाएगा धीरे, दूसरे में हो जाएगा इधर उधर, तीसरे में हो जाएगा अभी, चौथे में हो जाएगा ध्यानपूर्वक, पांचवें में कुछ और छठवें में बहुत। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए तथा उसके भेद का नाम लिखिए। कम बोलना अच्छी बात है तो कम पे आप गोला बना दोगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अनुष्का अधिक बोलती है तो अधिक पे गोला बनाना है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह अवश्य आएगा तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? गोला बनाइए अवश्य पे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बाहर मत खेलो तो बाहर पे लगाओ गोला और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लगातार वर्षा हो रही है तो ये हो जाएगा लगातार पे गोला बनाओ, कालवाचक क्रिया विशेषण। सभी यहाँ बैठे हैं तो यहाँ हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हो गया आपका। फिर क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। तो सुबह है, मैं सुबह टहलता हूँ। अचानक, वह अचानक आ गया। बारी बारी से, आप लोग बारी बारी से अपना नाम बताइए। बाहर, रोहन बाहर खड़ा है। आगे पीछे, मेरे आगे पीछे मत चलो। तो इस तरीके से आपका क्रिया विशेषण का वाक्य प्रयोग हो गया। इसके बाद यहाँ रचनात्मक कार्य है। अब देखिए इसमें कुछ तो बना हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 बने हुए हैं इधर और उधर। इसी तरीके से आपको और भी बनाना था, तो यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा और फिर इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, तो इतने सारे आपको एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर करने हैं और साथ ही इन्हें याद भी करना है। तो आज बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं क्या करूंगी, आपको आगे का भाग पढ़ाऊंगी, यानी अव्यय के जो भेद बचे हुए हैं वो मैं आगे के वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।